अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे मुबारका मस्जिद के बारे में और भाभी जी घर पे है कि नहीं। नहीं, भाभी जी के घर पे है कि नहीं वो नहीं, भाभी जी पापड़ के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आया है भाभी जी पापड़, जो कहता है कि इसको खाने से कोरोना ठीक हो जाता है। ये सुनकर मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही था और आपका भी ऐसा ही होगा कि एक पापड़ आपको कोरोना से ठीक कर सकता है तो दवा की क्या ज़रूरत है। पर इसे कोई मामूली आदमी प्रमोट नहीं कर रहा है। अपने बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि भाभी जी पापड़ खाने से हमारी कोरोना ठीक हो जाती है। तो ये है वो भाई साहब जिन्होंने ये कहा। इससे पहले रामदेव बाबा ने आया था, कहा था कि नाक में तेल डालिए, और ये बाबा आए हैं फिर उनके बाद पापड़ लेके। स्वर्गीय प्रज्ञा ने तो और ही अलग ही कहानी रच दिया, कहा कि राम मंदिर बन जाएगा तो कोरोना ठीक हो जाएगा और हनुमान चालीसा पढ़ने से कोरोना ठीक हो जाता है। तो जब हनुमान चालीसा पढ़ने से कोरोना ठीक हो जाएगा तो पहले तो अपने मध्य प्रदेश के सीएम को दीजिए कि वो हनुमान चालीसा पढ़े, और या तो फिर और इसको पूरे बिहार में, यूपी में बंटवाइए, या तो फिर मेरे ख्याल से बीजेपी में जितने भी कोरोना पेशेंट हो रहे हैं, आरएसएस में जितने हो रहे हैं, वो शायद तब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते होंगे, तभी तो उन सबको कोरोना हो रहा है। यानी कि कोई भी सही भक्त नहीं है, सब झूठे हैं, सब फरेब हैं। ये सब हम सबों को बलगराते हैं और हमें ही सिर्फ पढ़ाते हैं, खुद तो कुछ पढ़ते नहीं हैं। ये दुनिया के सामने कहते रहते हैं कि ये पढ़ो, ये पढ़ो। ये सिर्फ अन्य भक्तों के लिए ये सब करते हैं, खुद कभी कुछ नहीं करते। अन्य भक्तों को खुश करने के लिए राम मंदिर बनाओगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। हनुमान चालीसा खुद नहीं पढ़ेंगे पर दूसरों को पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से स्वर्गीय प्रज्ञा को जा कर के फिर गाय के पीछे जाके 2 बार और हाथ उल्टे फेरने से उनकी आँख की रोशनी भी चली आएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था। अरे इनको बढ़ावा कौन देते हैं? इन जैसे मीडिया वाले। ये मीडिया वाले कि खाने के दांत और है, दिखाने के दांत कुछ और आते हैं। खुद तो जा कर के नवाज़ शरीफ के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, बिरयानी खाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, और यहाँ पे आके टीवी चैनल में हिंदू मुसलमान का तांडव चालू कर देंगे। ये हमारे दिल में इन सब का, और हम सबसे बड़े मूर्ख हैं जो इनके बताए हुए रास्ते पे देखते हैं, ना कि हम अपने खुद के दिमाग से सोचना चाहते हैं। तो आज की यही खबर है कि अन्य भक्तों को तो बस एक ही मुद्दा चाहिए, राम मंदिर। उनको ना हॉस्पिटल चाहिए, ना स्कूल चाहिए। जैसे कि राम मंदिर से ही सारा कल्याण हो जाएगा और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और ये जर्नलिस्ट लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अन्य भक्तों को क्या चाहिए। अन्य भक्तों को जो चाहिए वो इनको अच्छे से परोसते हैं। भाभी जी का पापड़ अभी आया तो अन्य भक्तों, भाभी जी के पापड़ अच्छे से खाओ और नाक में तेल दो ताकि कोरोना ना हो। पर फिर पानी लेके, लोटा लेके खेत में जाने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि ज़्यादा भाभी जी के पापड़ खाओगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगा नहीं, उल्टा घट जाएगा। ठीक है। और फिर बाथरूम में सारा दिन बैठ के अपने पेट को बड़गड़ाते रहोगे कि क्या खा लिया। तो भाइयों बहनों, आ गया है बुलेट ट्रेन। जैसा कि मोदी जी ने वादा किया था बुलेट ट्रेन लाएंगे, तो आ चुका है बुलेट ट्रेन। अन्य भक्तों के लिए बुलेट ट्रेन हाजिर है। तो अन्य भक्तों, ये तुम्हारे मोदी जी ने एक और कारनामा कर दिया, बुलेट ट्रेन ला दिया है। अब इन पे छाती पीटो और पूरे मोहल्ले में जाके बताओ कि बुलेट ट्रेन आ चुकी है। तो चलिए अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मस्जिद मुबारका बेगम। इस मस्जिद की कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही संजीदगी है। तो चलिए इसके कहानी के मुख्य आधार पर बढ़ते हैं। को आज इतना कंट्रोवर्सी क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस पे एक बिजली गिरी, जिसका इसका मट टूट गया है, जिसके वजह से आज ये वायरल हो रहा है इसका खबर। तो ये खबर जो है दिल्ली की एक मस्जिद है जो कि 1823 में बनी थी, और इसको बनाने वाली एक वैश्या थी। तो इसकी वजह से ये, और वैश्या हिंदू थी। तो कहानी ये है कि वो एक हिंदू थी, मगर 90 और उस वक्त ये जब पहली बार मस्जिद बनी थी तब उसका नाम आप देख सकते हैं वहाँ क्या लिखा है, तो मैं अपनी ज़बान पे नहीं लाना चाहता। तो इसका जब मस्जिद बहुत दिन बाद बनने के बाद इसका नाम चेंज किया गया 1923 के बाद। इस मस्जिद का नाम बीबी महरून तम मुबारकन नसीम
बेगम रखा गया, अभी इसे शॉर्ट में मुबारक मस्जिद कहा, बेगम मस्जिद कहा जाता है। तो कहानी ये है कि ये एक वैश्या थी, दरअसल इसे वैश्या नहीं कहा जाता, वैश्या दरअसल हमारे समाज की मेन गंदगी को साफ़ करती है। तो भाइयों बहनों, कभी वैश्या को गलत नज़रों से मत देखिएगा, उनकी इज़्ज़त कीजिए। अगर वो ना होती तो हमारे घर की माँ बहनें कभी भी इज़्ज़त से बाहर नहीं निकल पाती, हमेशा डर में रहती, पर उनकी वजह से हमारा समाज का एक अपनी माँ बहनों को आराम से बाहर घूमने दे दिया जाता है, ताकि हमें मालूम है कि हाँ कुछ नहीं होगा उन्हें। तो हमें जब भी देखें तो इस मीडिया चैनल वाले लोग को हटा देना चाहिए, और हमें जो कहानी बतानी है कि ये क्यों मीडिया में इतना ये हो रहा है कि ये क्यों हिंदू का मस्जिद है, हिंदू का मस्जिद। दरअसल वो औरत एक टाइम में वैश्या थी, पर उसने एक मुस्लिम से शादी की, ताकि फिर उसने अपने आप को कन्वर्ट किया, फिर उसने ये मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया। जब ये मस्जिद बन गई तब जाकर के इसका नाम वो जो पुराना मैंने दिखाया था वो था। फिर उसके बाद इस मस्जिद का नाम मुबारका मस्जिद बेगम रखा गया। और लोग बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले कहते हैं कि वो अपना अतीत छुपाना चाहती थी। कोई भी लड़की जो वैश्या बनती है वो अपनी खुशी से नहीं बनती, वो मजबूरी में या उसकी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठा के उसे बना दिया जाता है। कोई भी अपनी खुशी से नहीं बनती। तो कोई भी लड़की चाहेगी कि उसका पुराना अतीत उसका आज में हावी ना हो, जिसके वजह से वो अपना धर्म चेंज करती है, अपनी जगह चेंज करती है, अपने नाम चेंज करती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इन मीडियाओं से हमें बच कर रहना है। ये मीडिया वाले हमेशा आपको हमको गलत खबरें ला के देते हैं, सिर्फ हम जैसे लोग आप पे सही खबर ला के देते हैं, ताकि हमारी यूनिटी बनी रहे, हम यूनिटी से ना हटे। और भाइयों बहनों, और एक खबर आपके लिए बहुत ही संजीदा लाया हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोर्ट में एक अर्जी डाली है, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि सेक्युलरिज्म जो वर्ड है उसे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देना चाहिए, और धर्म निरपेक्ष जो वर्ड है उसे भी हटा देना चाहिए, ताकि हम अपनी कार्रवाई कर पाए। जब ये वर्ड हट जाएगा सेकुलरिज्म, तो फिर ये वर्ड लाएंगे हिंदूनिज़्म। ये फिर उसके बाद इसके कहेंगे कि ये हिंदू कंट्री था, यहाँ का भी सेकुलर कोई था ही नहीं। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि ये वर्ड हटा दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि हिंदू वर्ड उसमें लगा दिया जाए। और सेकुलर वर्ड हटा देने से बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होगा। भाइयों बहनों, आप क्या चाहते हैं? आप क्या मंदिर मस्जिद में फंसे रहेंगे या स्कूल कॉलेज के बारे में आवाज़ उठाएंगे? हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ खड़े होकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ताकि पढ़ लिख करके इनके खिलाफ सही फैसला कर पाए, ताकि इन जैसे लोग हमें बेवकूफ़ ना बना पाए। तो हमारी यही गुजारिश है कि कोर्ट हमारे जो है हित में फ़ैसला करे, कभी कोई कोर्ट कभी गलत फ़ैसला ना करे। अभी हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक चुकी है, जुडिशरी भी बिक चुकी है, सब बिक चुका है, पर फिर भी एक उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला जाएगा और मनुस्मृति नहीं लागू होगी। क्योंकि बीजेपी वाले यही चाह रहे हैं कि मनुस्मृति लागू हो और इस इंडिया से सेकुलरिज्म ख़त्म हो और हिंदूवाद राष्ट्रवाद आ जाए, ताकि यहाँ पे हिंदुओं को राज हो, बाकी सबको दो। इसमें सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं पीसेंगे भाइयों बहनों, हम आपको बता दें कि इसमें सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं पीसेंगे। इसमें बाद में भले ही पहले मुस्लिम और क्रिश्चियन पीस जाएं, मगर बाद में दलितों का नंबर आएगा। दलितों में सबसे पहले ओबीसी जाएंगे, उसके बाद एससी जाएंगे, उसके बाद एसटी जाएंगे, मगर जाना सबको होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो मोदी सरकार जो करना चाहती है, ये हम सबको 2 नंबर के दर्जे का नागरिक बना देगी 1 साल के बाद। तो हमें चाहिए एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है इस मोदी सरकार के बारे में, इस मोदी सरकार के ख़िलाफ़ होकर। ये मोदी सरकार सबसे पहले हम सबको पढ़ना नहीं देनी चाहती, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हम सब कॉन्स्टिट्यूशन समझ जाएंगे, हम कानून समझ जाएंगे, हम लॉ समझ जाएंगे, तो हम अपने ख़िलाफ़ आवाज़ उठा पाएंगे। इसीलिए ये हमें पढ़ने नहीं देना चाहती। इसीलिए ओबीसी का आरक्षण खतरे में है, खतरे में नहीं ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है भाइयों। तो हम चाहते हैं कि जो आरएसएस चाहती है उससे नाकाम कर दिया जाए। और ओबीसी के लोग को हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि वो धर्म कांड से बचें और अपने हक के लिए लड़ना चालू करें और आवाज़ उठाएं और
पढ़ाई करें। पढ़ाई सबसे पहली मुद्दे चीज़ है, इसीलिए सबसे पहले ओबीसी के पढ़ाई के लिए आरक्षण ख़त्म कर दिया गया, ताकि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पढ़ेंगे, उसके बाद उनके पास इतने पैसे नहीं रहेंगे, ताकि वो आरक्षण उन्हें अधिकार देता था, स्कूल कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता देता था, कम पैसों में पढ़ाई देता था। इसीलिए आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है, ताकि ओबीसी के लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ना पहुंच पाए। इन जैसे लोग, संबित पात्रा जैसे लोग ही सिर्फ स्कूल कॉलेज का मुंह देख पाएंगे और बड़े बड़े औंधों पे बैठ जाएंगे, और बाकी सब लोगों को अपने कदमों के नीचे रौंदेंगे, जैसे मर्जी होगी वैसे ही करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम इस सरकार के गलत नियम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और आप सभी को निवेदन है कि आप जैसे लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके आवाज़ बन पाए, हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेके आ पाएँ। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और सब भाइयों से एक ही निवेदन है कि सब एकजुट हो जाएं, ताकि हम सबको स्कूल कॉलेज देखने की नौबत मिले। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज स्कूल पढ़ करके भी उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, लास्ट में उसे चपरासी की नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसका जब वो इंटरव्यू में जाता है तब उसके पहले नाम पूछा जाता है, नाम के बाद उसका अगर मुस्लिम हो गया तो उसे रिजेक्ट पहले ही कर देंगे, अगर हिंदू बोल दिया तो फिर उसके बाद पूछेंगे कि कौन सी जाति से हो, अछूत हो, राजक हो, कौन सी जाति से हो। फिर जब जाति पूछ लेंगे तो बस उसके बाद चाहे आपकी डिग्री में 100 में 100 मार्क्स क्यों ना हो, वो आपसे भले ही गैर गुजरा होगा, आपके सामने एक चंदियल सा आदमी बैठा होगा जो आपके लिए ये करेगा, मगर वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। वो आपको बोलेगा कि क्यों, क्या करने आए हो, खेती बाड़ी करो, वही तो सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ क्यों काम करके क्या होगा, आपको ये बता के आपको वहाँ से रास्ते से हटा देंगे, आप खेती बाड़ी में लग जाएंगे, और ये लोग डिसीजन मेकर बन कर के बैठ जाएंगे एक औंधे पे। तो भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये खबर कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन बताइए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।